लो बेटा 10, क्वेश्चन नंबर 10। देखो ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, इसमें ना जैसे और में कर्व की इक्वेशन दे रखे, इसमें क्यूब पता था, क्यूबाइड पता था, इसमें कुछ नहीं दे रखा, इसलिए सबसे अच्छा अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो ए लैडर, एक सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। देखो भाई आपकी ये तो होगी वॉल बेटा, दीवार, और बेटा एक सीढ़ी होगी आपकी लैडर, ऐसा इस पर ऐसा लग रही भाई, ये होगी जी सीढ़ी। लो जी क्लियर, और दीवार पक्का 90 डिग्री का एंगल बनेगा भाई, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो जी अपना, क्या रखा बेटा। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अगेन अलोंग टू द ग्राउंड। देखो आपने क्या करा बेटा, यहां से ना नीचे से सीढ़ी, कुछ आफत वाले बच्चे भी तो हो ना, उन्होंने क्या वो नीचे से ऐसा खींच दिया। जब इसे नीचे से खींचोगे तो ऊपर से नीचे आओगे हो, देखो यहां से नीचे आओगे बेटा, अगर जो भी हाइट होगी ना यहाँ दीवार पर, जितनी भी हाइट होगी, तो जैसे जैसे नीचे उछलेगा ना तो हाइट क्या होगी, डिक्रीज। और यहाँ अगर यो एक्स हो, अगर यो एक्स हो बेटा, तो यो क्या होगा, इंक्रीज। देखो सारी बात समझने की, ए ये बी और ये क्या हो गया, सी हो गया पॉइंट भाई। अब देखो सीडी वगैरह, हाँ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, कितनी मीटर लंबी भैया, 5 मीटर लॉन्ग होगी बेटा। अब एक तो रिलेशन यहां से आ सका आपका, है ना, क्या क्या भाई, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ सॉरी एच स्क्वायर इक्वल टू 5। एक इक्वेशन देखो, जितने भी वेरिएबल, देखो एक बार सुनो, हम जो आपको रोज बता रहे थे ना वेरिएबल कॉन्स्टेंट, वेरिएबल कॉन्स्टेंट, उसका अहम भूमिका हो रही है यहाँ। देखो 5 ना सीढ़ी, सीढ़ी की जो आपकी है ना लैडर, ये तो फिक्स है एकदम, ऐसा नहीं है कि सीढ़ी आपकी रबड़ की, आपने खींची सीढ़ी लंबी होगी छोटी होगी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन ये जो हाइट है ना इसकी बेटा, जैसे आप इसे नीचे से यहाँ से ऐसा खींचोगे तो ये हाइट कम होती जा रही, ये वेरिएबल हो गया, एच क्या हो गया, वेरिएबल, और एक्स भी वेरिएबल, जितना आप ज्यादा करोगे एक्स उतना ही बड़ा हो जाएगा, ऐसे धकेल लोगे तो कम हो जाएगा। तो जो वेरिएबल होगा ना उसी का डिफरेंशिएशन हो यहाँ, ठीक है ना बात। अब आपके क्वेश्चन बेटा अभी और थोड़ा पढ़ लो पहला, ये तो पता लगा दूर बढ़ रहा, एट द रेट ऑफ 2 सेमी पर सेकेंड। देखो भैया एक गड़बड़ फिर दे दिया इसना, ये जो बढ़ रहा ना इधर को बेटा, ये रेट दे दिया इसका dx अपॉन dt। कैसे पता लगा dx अपॉन dt, देखो 2 सेमी पर सेकंड, इस यूनिट से हमने ये वापस लिखा बेटा, इधर सेमी से dx लिखा क्योंकि इसे यहां दे रखा इसना, और ये इंक्रीज हो रहा इसलिए प्लस साइन, और डिक्रीज होता तो माइनस साइन, क्योंकि बढ़ रहा x की वैल्यू ज्यादा होती जा रही बेटा, आधी बात समझ में। लेकिन ये सेमी और ये सेकंड, बेटा देखो ये मीटर ना, ध्यान रखना यूनिट पर भी एक बात का ध्यान रखना। अब मैं देखो या तो मुझे ये सेंटीमीटर करना पड़ेगा, अब नहीं तो ये सेमी को मीटर करना पड़ेगा, अभी देख लेंगे, पहले यूनिट एक सेम करेंगे भाई, तब उसके बाद होगा कुछ। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज। आ जाओ जी, फाइंड क्या करना बेटा आपको, बताओ भाई। बेटा देखो फाइंड क्या करना, फाइंड करना dh अपॉन dt, और इंक्रीज नेगेटिव आना चाहिए, वो सॉरी डिक्रीज, हाइट घटेगी ना सही चेंचा, तो ये आपको फाइंड करना, ठीक है। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, नु बोल रखा है भैया, अगर कहीं x आ गया तो भैया जी x की वैल्यू दे दी ना, कि आप जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे और क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अगर उसमें कहीं x आ गया तो x की वैल्यू कितनी रखनी बेटा, 4 मीटर। कितना रखना भैया, 4 मीटर। अब देखो मीटर और बेटा सेंटीमीटर क्या कर रहा फिर अकेला, इसे सेंटीमीटर को ठीक कर लो भाई अपना, ये हो गया मीटर पर सेकंड, dx अपॉन dt। अब डिफरेंशिएशन कहां से करोगे भाई, देखो वेरिएबल में रिलेशन मुझे चाहिए था, देखो इन दोनों में रिलेशन, देखो यहाँ जैसे वो पॉइंट कर्व था, एक्स वाई पॉइंट लिया, एक्स वाई में रिलेशन है ना, ऐसी वहां रिलेशन लेने के लिए ये खुद लिखना पड़ा बस आपको। तो अब यहां से क्या करें बेटा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी के रेस्पेक्ट में बेटा करियो भाई, इसका डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी टी एच स्क्वायर
और भैया जी डी बाई डी टी 5 स्क्वायर, टी के रेस्पेक्ट में। अब ये क्या हो गया, डी बाई डी टी, टी से आप एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे आराम से, है ना, लेकिन ऐसा होगा डी एक्स से मल्टीप्लाई और डी एक्स से डिवाइड, फिर एच स्क्वायर, एच का भी नहीं होने का भाई, तो क्या करेंगे, इसको डी टी को पीछे लिख लो यहाँ, और डी एच से मल्टीप्लाई और डी एच से डिवाइड। अब इसका डिफरेंशिएशन आराम से हो जाएगा, ये हो गया 0, देखो कॉन्स्टेंट था। अब इसका करिए बेटा 2x और डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एच स्क्वायर का 2h और डी एच अपॉन डी टी, कृपया करके डायरेक्ट नहीं करना क्या आप कभी भी। अब यहाँ बेटा देखिए ये क्या दे दिया हुआ, गिवन था ना, इसे कोई लिख लो भाई, इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लो जी 2 और x भी बेटा इसने बता दिया कि कहीं x हो बच रहा हो तो आप उसकी वैल्यू रखते हैं, क्योंकि हमने निकाला, हम फाइंड करना, ये सही है। हाँ अभी देखेंगे इस h का भी भाई, देखो बेटा 2x कितना हो गया 4, डी एक्स अपॉन डी टी कितना बेटा 2 अपॉन 100 2h, अब देखो फाइंड तो करना था डी एच अपॉन डी टी, अभी h भी आ गया आपके पास, देखो बेटा इस h की वैल्यू भी निकालनी शुरू में, देखो इनिशियल वैल्यू चाहिएगी ना, जब आपने शुरू में सीटी ले रखी थी तो बेटा इनिशियल वैल्यू चाहिए थी आपको, तो इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में आपने ये रख लो बेटा x की वैल्यू यहां सा, देखो भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा x कितना 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, देखो ये सब इनिशियल वैल्यू, सीरीज में लेटर दो आपकी 5 मीटर, बेटा बेस कितना 4 मीटर और इतने मीटर, तो यहां से h की वैल्यू कितने दे बेटा 9 आ जाएगा, और h इक्वल टू कितना बेटा 3 मीटर, तो यहाँ h की वैल्यू 3 मीटर रख देंगे, और जो आपको फाइंड करना डी एच अपॉन डी टी, एक लाइन बस, कितना होता है भैया 2 2 जा 4 4 16 अपॉन 100 प्लस 2h भी रख दो उधर से भाई, कितना आया बेटा, और डी एच अपॉन इज इक्वल टू 0, तो डी एच अपॉन डी टी इज इक्वल टू, देखो माइनस में आ जाएगा, वैसे भी वो हाइट डिक्रीज होती, हाइट घट रही थी ना, नेगेटिव आना था देख लो, और ये अपॉन में आ जाएगा भैया जी 6, इसे डिवाइड कर लियो, और हाइट क्या हो बेटा मीटर और ये सेकंड, तो इतने मीटर पर सेकंड, और माइनस का मतलब डिक्रीज लिखनी पड़ेगी आपको कि हाइट इस रेट से डिक्रीज हो रही है, ठीक है ना।